वतन का सच्चा सिपाही बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसे सेना के जवानों की वर्दी, उनके अनुशासन और उनकी वीरता से गहरा लगाव था। जब भी गांव के पास से कोई सैनिकों का काफिला गुजरता, अर्जुन घंटों खड़ा होकर उन्हें सलामी देता और मन ही मन सोचता, एक दिन मैं भी अपने देश की रक्षा करूंगा। अर्जुन के पिता किसान थे और मां गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन माँ बाप ने हमेशा बेटे के सपनों को उड़ान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन ने सेना की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। रोज सुबह 11 बजे उठकर वह दौड़ता, व्यायाम करता और अपने शरीर को मजबूत बनाता। कई बार उसे असफलता भी मिली, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। आखिरकार कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के बाद वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। जिस दिन उसने वर्दी पहनी, उस दिन उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। सरहद की पहली पोस्टिंग, अर्जुन की पहली तैनाती हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों पर हुई। वहां का मौसम बेहद कठिन था। -80 डिग्री तापमान, तेज हवाएं और चारों ओर बर्फ। लेकिन अर्जुन को यह सब देश की सेवा में छोटी सी परीक्षा जैसा लगता था। वह दिन रात चौकसी में लगा रहता, क्योंकि सीमा के उस पार से कभी भी खतरा हो सकता था। एक रात दिसंबर की ठंडी हवा में सब सो रहे थे, लेकिन अर्जुन अपनी चौकी पर जाग रहा था। अचानक उसने देखा किसी माँ के उस पार कुछ हलचल हो रही है। उसने तुरंत अपने कमांडर को सूचना दी। कुछ ही देर में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। दुश्मन सैनिक घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने बिना समय गंवाए अपनी पोजीशन संभाली और बहादुरी से मोर्चा लिया। उसके निशाने इतने सटीक थे कि दुश्मन वहीं ढेर हो गए, लेकिन मुठभेड़ के दौरान उसके कंधे में गोली लग गई। दर्द के बावजूद उसने पीछे हटने से इनकार दिया और आखिरी दमकल उतारा। बलिदान और सम्मान सुलह होते होते घुसपैठ कुछ नाकाम हो गई, लेकिन अर्जुन की हालत गंभीर थी। अस्पताल ले जाते वक्त उसने अपने कमांडर से सिर्फ इतना कहा, साहब मेरी चिंता मत करना, सरहद सुरक्षित रहनी चाहिए। कुछ घंटों बाद अर्जुन ने अंतिम सांस ली। पूरे देश ने उस वीर सिपाही को सलाम किया। उसके गांव में जब उसका तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर आया, तो लोग गर्व और आंसुओं के साथ उसे विदा करने पहुंचे। सरकार ने उसे मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। उसकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी और गांव के बच्चे उसे अपना आदर्श मानने लगे। सिख अर्जुन जैसे सिपाही हमें यह सिखाते हैं कि देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म और बलिदान से साबित होती है। उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है।